बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिद बी टू चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ कंट्रोवर्शियल भी है। तो मैं इस बारे में कुछ अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक आज का जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मौसीकी यानी म्यूज़िक के बारे में है। अब इसके थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका कोई ये मकसद नहीं है कि मैं किसी म्यूज़िक को प्रमोट करूँ या ना करूँ, और ना ही मैं इसके कोई रिलीजियस कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता हूँ। मैंने जहाँ तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन है मेरी, उसमें यह है कि कुछ उलमाए कराम जो है वो कहते हैं कि इसमें ये हलाल है, जायज़ है, कुछ कहते हैं जी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक ये कहते हैं कि जो कि इस्लाम में दफ़ जायज़ है तो वो ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं है। तो इसमें मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो एक अपनी मेडिकल रिसर्च के हवाले से वीडियो बनाता हूँ। तो मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता कि क्या चीज़ अलाउ है क्या नहीं है अलाउ है। मैं तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका एक मतलब चूँकि मैंने मेडिकल नॉलेज हासिल किया है तो मैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ, तो ये मैं उसी बारे में ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि ये मतलब उसको किस तरह आप परसीव करते हैं, आप उसको मतलब नेगेटिवली लेते हैं पॉजिटिवली लेते हैं। मैं बार कोई ये नहीं प्रमोट कर रहा कि आप म्यूज़िक सुने ना सुने, ठीक है, ये मैं अपनी मेडिकल रिसर्च बता रहा हूँ। तो इस सिलसिले में एक रिसर्च जो है, वैसे तो बहुत सारी रिसर्च हुई है लेकिन एक रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है, वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। उसमें यह है कि जो डॉक्टर्स हैं ENT वाले डॉक्टर हैं उन्होंने रिसर्च किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसमें वो जो MRI होती है, फंक्शनल MRI, उसके अंदर उनको मतलब बिठाया और फिर म्यूज़िक चलाया और उस पर फिर उन्होंने रिसर्च की कि इसका क्या दिमाग पे जो है ना असर होता है। तो उस रिसर्च में ये पता चलता है कि ये काफ़ी जो म्यूज़िक होता है ये काफ़ी ब्रेन के एरियाज़ को उस तरह स्टिमुलेट करता है। तो इसमें जो एक तरह का जो और रिसर्चेस भी हुई हैं और जो उसका नतीजा जो निकला है कि म्यूज़िक का माइंड पे बहुत उसमें मतलब एक तरह का रिलैक्सेशन में हेल्प मिलती है। और इसमें अब तो काफ़ी जगह वो क्या कहते हैं म्यूज़िकल थेरेपी भी आ गई हैं और एंजाइटी डिप्रेशन कम करने में भी ये हेल्प करता है। और एक मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। एक बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज़ जो है, जिससे में मेमोरी इंसान की कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो वो उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है म्यूज़िक। अब इसमें मज़ीद ये है कि जो दिमाग जब इस पे काम करते हैं, मतलब जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो क्या होता है कि आपकी जब कानों से साउंड जाती हैं तो एक आर्डिनरी नर्व होती है जो दिमाग से कनेक्ट करती है, वो यही साउंड पहुंचाती हैं दिमाग के एक एरिया है ब्रेन स्टेम में। फिर आगे से वो दिमाग एक सारी साउंड को रिसीव करके अपनी एक तरह की एक कंप्यूटिंग करता है। मतलब एक तरह की ये समझने कि एक ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने बॉडी टोन अप करनी है, बॉडी फॉर्म करनी है तो आप जिम जाओ, और अगर आपने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है तो आप म्यूज़िक सुनो। तो ये एक किस्म की ब्रेन की एक्सरसाइज है। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेशली जो म्यूज़िक जो नया है, जो आपने पहली बार सुन रहे हैं, तो वो काफ़ी एक तरह की आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज का काम कर सकता है। आई मीन जो अगर आपको किसी म्यूज़िकल आपको कोई चीज़ पसंद है, पुरानी है, जो आप रिपीटेडली सुनते हैं, उसका इतना वो ज़्यादा असर नहीं होता कि बल्कि नए म्यूज़िक जो मतलब जो है ना वो अगर आप सुनेंगे, डिफरेंट कुछ सुनेंगे, तो वो आपको ब्रेन को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। मतलब ये समझ लें कि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज जो है ना नए किस्म की कोई म्यूज़िकल मतलब जो है कोई सॉन्ग से या इंस्ट्रूमेंट से उसको ज़्यादा मतलब जो है ना एक्सरसाइज होगी। उसमें फिर ये भी रिसर्चेज हुई हैं कि कुछ लोगों को के ये कहा गया था कि आप पियानो बजाएं, पियानो लर्न करें। तो उसमें अगर आप सुनते भी हैं नया म्यूज़िक या कुछ लर्न करते हैं तो वो भी एक तरह की आपके जो है ना दिमाग के लिए वो एक तरह की वो हेल्प मिलती है, मतलब रिलैक्सेशन में, एंजाइटी डिप्रेशन दूर करने में। इवन ब्लड प्रेशर के पे इसका अच्छा असर है, उससे BP भी कम होता है। और एक जनरलाइज्ड जो है ना एक आपकी एक
एलिवेटेड मूड की फीलिंग आ सकती है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस म्यूज़िक के बारे में क्या कहती है। उसमें ये भी होता है कि जब आप म्यूज़िक सुनते हो तो म्यूज़िक को परसीव करने हर बंदे का अपना एक रिएक्शन होता है। मतलब कुछ लोगों को वही म्यूज़िक पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। ये अप्रोच ये मतलब ये हर बंदे की अपनी अपनी उस पर डिपेंड करता है इसमें। लेकिन जो ब्रेन के हवाले से और जो रिसर्चेस बहुत सारी रिसर्च हुई हैं उसके हवाले से ये है कि ये ब्रेन को एक तरह की मशक्क़त मतलब करनी पड़ती है और एक्सरसाइज होती है ब्रेन की। तो जो भी चीज़ ये समझ लेना कि जब आप चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा उसके फंक्शन ठीक रहेंगे। अगर आप चीज़ को यूज़ करना छोड़ देंगे, जैसे आप सपोज़ आपकी बॉडी आप ढीला छोड़ देंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी जो है ना आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और आपकी जो फर्मनेस नहीं आएगी। इसी तरह आपको ये म्यूज़िक के हवाले से ये जो रिसर्च साबित कर रही है कि आपकी दिमाग की एक तरह की एक्सरसाइज होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। और जैसा कि मैंने पहले बोला इसमें मैं कोई रिलीजियस एलिमेंट नहीं ला रहा, ये आपके अपने है। आप किसी म्यूज़िक को पसंद करते हैं नहीं करते, आप स्ट्रिक्ट हैं इसके बारे में या नहीं है, ठीक है। तो मेरी जो जांच, क्योंकि ये काफ़ी कॉमनली चीज़ मतलब हर मुल्क में ये होती है, म्यूज़िकल मतलब वीडियोस बनती हैं, म्यूज़िकल सॉन्ग बनते हैं, हमारे मुल्क में भी है और शादी ब्याह पे तो ख़ास तौर पे ये चीज़ें होती हैं। और मैं समझता हूँ कि एक दो बल्कि एक मैंने वो एक आलम है अली मोहम्मद, वो इंजीनियर, उनके एक वीडियो देखी थी, उसमें तो वो ये कह रहे थे कि शादी ब्याह पे तो बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और फिर हस्बैंड वाइफ और जो जायज़ रिश्ते हैं उसमें वो आपस में एक दूसरे को सुना सकते हैं। बहरहाल मैं इस पर जो है ना फिर यही कहूँगा कि मैं कोई रिलीजियस इस पर वो नहीं पढ़ना चाहता डिस्कशन पे। ये अपनी अपनी है। बीइंग ए मुस्लिम मेरा मैं समझता हूँ मेरा जो फ़र्ज़ बनता है आपको सही बात बताना और सही गाइडलाइन देना। जो मेडिकल रिसर्च म्यूज़िक पे हुई है वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या किसी और बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई भी बीमारी आपको जो है बॉदरकारी है तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस मतलब मैं बनाऊं किसी बीमारी के मतलब, किसी और बीमारी, कोई आपका रिलेटिव कोई करीबी किसी ख़ास चीज़ में मुब्तला है तो वो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप काइंडली शेयर कर दें दूसरों के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।